एक्सरे मशीन है लेकिन वो चल नहीं रही की क्या वजह है देखो जब करोड़ों रुपए सरकार ने एक्सरे मशीन पे लगा रखी है वो सुविधा नहीं दे रहे। हमारे पास एक्सरे मशीन मौजूद है लेकिन रेडियोग्राफर का पद पिछले 4 साल से खाली पड़ा है। जो ऑपरेटर है जो एक्सरे चला सकता है, रेडियोग्राफी कर सकता है, वो हमारे पास नहीं है। एक्सरे मशीन हमारे पास डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है क्योंकि वो पुरानी मशीन, पुराने पैटर्न की मशीन है। आजकल सभी डिजिटल एक्सरे पे करना चाहते हैं तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो अभी मतलब ट्रेंड चेंज हो गया तो डिजिटल एक्सरे ही चलता है। सर क्या जवाब दिया था ऊपर आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा जब दवाइयां शॉर्ट सप्लाई है, डिप्टी सीएम का हल्का है और बहुत सी समस्या यहाँ पर है, तो क्या उनकी तरफ से आपको अपडेट किया जाता है? वो लिख रहे हैं ऊपर, वो भी आगे अपने उच्च अधिकारियों को लिख रहे हैं। अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई, क्योंकि कुछ दवाई लोकल परचेज करके हमें सिविल सर्जन के माध्यम से मिलती भी हैं, जब हम डिमांड देते हैं तो मिलती भी हैं, लेकिन वो भी काफ़ी नाकाफ़ी होती है, मतलब पूरी सभी का पूरा नहीं कर सकते। बड़ी समस्या है। देखो यहाँ पर ना स्टाफ है पूरा ना। हमारे पास आई थी शिकायत एक हफ्ता पहले, एक लेडीज के पीड़ा लग रही थी, बच्चा होना था, लेकिन महिला डॉक्टर ना होने की वजह से वो बड़ी तकलीफ में आई। बच्चा आधा बाहर था तो उसको रेफर किया गया जींद। लेकिन अगर वो कितनी तकलीफ हुई होगी उसको इस पोजीशन में, अगर यहाँ पर महिला डॉक्टर होती तो यहाँ पर बच्चा हो जाता। देखो हमारे पास महिला डॉक्टर काफ़ी पिछले करीबन 10 साल से करीब से यहाँ पर मौजूद नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों की पहले ही जैसे पता है कि आपको कमी है, और अभी जो अपॉइंटमेंट्स हुई थी उसमें भी किसी महिला डॉक्टर ने यहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। कारण सिर्फ ये, हम 2 या 3 दिन के लिए महिला डॉक्टर को बुलाते हैं, वो भी बाहर से बुलाना पड़ता है। जैसे आज भी कैंप चल रहा है, हमने बाहर से बुलाया हुआ है, डॉक्टर चेतना आए हुए हैं, तो रेगुलर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मजबूरन हमें स्टाफ नर्स के साथ भेजना पड़ता है पेशेंट को। ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट आता है तो उनको रेफर ही करना पड़ता है। डॉक्टर साहब बहुत से मरीजों के द्वारा बताया जाता है कि अब दवाइयों का बड़ा अभाव है, अभी भी बताया गया है कैमरे के सामने, और एक बड़ी समस्या भी रही है। पीछे एक मरीज के द्वारा बताया गया है कि मुझसे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए 180 रुपए की मांग की गई, तो सरकारी फीस कोई है और है तो कितनी है? जो बर्थ सर्टिफिकेट के लिए जो फीस होती है वो सरल में ही डिपॉजिट होती है। उसकी कुछ फीस है जो 30 दिन तक जो बर्थ के बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है वो टोटली फ्री होता है। उसके बाद उसकी पर कॉपी के हिसाब से फीस है, आई थिंक 25 रुपीज़ है, या पर कॉपी के हिसाब से, वो मुझे अभी पता नहीं है, क्योंकि वो सरल केंद्र वाले ही करते हैं। तो अभी बात करते हैं, एक हमारे सामने केस है डॉक्टर साहब, उससे यहाँ हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है और 180 रुपये बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मांगे गए। क्या कारण है, क्या मुद्दा है, किस वजह से डिमांड की गई है? तो क्या भ्रष्टाचार यहाँ शुरू हो चुका है हॉस्पिटल के अंदर भी? ऐसा कोई भी मामला मेरी नज़र में नहीं आया। यदि कोई मेरी नज़र में मामला आया तो आप मुझे बताइए, आई विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन। यहाँ पर पूरे हॉस्पिटल में मैं कहता हूँ किसी भी तरह कोई भ्रष्टाचार का होना नहीं। तो ये मौजूद है सामने और देख सकते हैं, ये आधार कार्ड वगैरह और डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, इनके द्वारा बनाया गया है। तो कि किसने मांगे 180 रुपए आपसे? हमने, वो मैडम जी ने मांगे हैं 180 रुपए जी। कौन से मैडम ने? वो 3 नंबर, वो 16 नंबर 14 नंबर कमरे में है जी। वो आधार कार्ड वाले की फीस होगी। हाँ जी, देखो जी, ये आधार कार्ड रहा है, ये वो बच्चे यहीं हुआ था, और ये हमारे उम्र है। मेरी बात जी, आधार केंद्र जो है हमने प्राइवेट पर्सन को यहाँ बैठने की जगह दे रखी है, और जो भी आधार UID के नियम के अनुसार वो पैसा चार्ज कर सकते हैं। अब आपसे 180 रुपये किस चीज़ के चार्ज करें, मैं उसकी इंक्वायरी करूंगा। यदि आप मुझे लिखित में देंगे, लेकिन इस बारे में इंक्वायरी करेंगे। आधार कार्ड की भी जो फीस है वही ले सकते हैं, उससे ज्यादा अगर लेते हैं तो उसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन, तो सर ये हॉस्पिटल SMO आप यहाँ पर है बिल्डिंग में जो हॉस्पिटल के अंदर, तो जिम्मेवारी आपकी बनती है इस बारे में। बिल्कुल सर, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी आधार के नियमों के अनुसार मेरे ख्याल से 50 रुपये, ऑपरेशन का 20 रुपये कुछ ऐसे है, तो वो ले सकते हैं आपसे, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सर अगर ये बात सही मिलती है, अगर दोषी पाया तो क्या कार्रवाई रहेगी? इसको बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वो एक प्राइवेट पर्सन है जिसको हमने सरकार के अनुग्रह पे यहाँ पे बैठने की, आपकी लोगों की
मतलब फैसिलिटी बढ़ाने के लिए व्यवस्था करी हुई है। ये कोई हमारे परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, ये सिर्फ हमने यहाँ जो नवजात शिशु हैं उनके आधार कार्ड बनाने हेतु कोई भी को बाहर ना जाना पड़े तो उसके लिए व्यवस्था की हुई है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर तो स्टाफ की कमी है और अभी दवाइयों की कमी है, तो इस बारे में आप लोगों की तरफ से क्या संज्ञान में और क्या रिमाइंडर गवर्नमेंट को दिया गया, प्रशासन को दिया गया? दवाइयों के बारे में हम डेली बेसिस पे अपने उच्च अधिकारियों को लिख रहे हैं। दवाइयाँ हमारे को मिल रही हैं लेकिन शॉर्ट सप्लाई मिलती है, मतलब जो हमारे को ज़रूरत है उससे कम दवाइयाँ मिलती है, इतनी दवाइयाँ नहीं मिलती कि हम सबका पूरा कर सके। डॉक्टर साहब, रेबीज का टीका अवेलेबल है यहाँ पे? अभी कुछ टीके आए थे, कल ही खत्म हुए हैं हमारे। आज नहीं है ना? सर, जानना चाहूंगा कि क्या बड़ा मामला है कि दवाइयाँ रेगुलर शॉर्ट रहती है और पीछे से जैसे डिमांड जो हम करते हैं, मान लो 10,000 टेबलेट की डिमांड करते हैं तो हमें 2 या 3,000 दी जाती है, तो वो शॉर्ट होती है, तो इसलिए वो जल्दी खत्म हो जाती है। हम महीने में 1 दिन हमारे पास सप्लाई आती है वेयर हाउस से। एक और है सवाल डॉक्टर साहब कि यहाँ पर एक्सरे मशीन है लेकिन वो चल नहीं रही की क्या वजह है? देखो, जब करोड़ों रुपए सरकार ने एक्सरे मशीन पे लगा रखी है, वो सुविधा नहीं दे रहे। हमारे पास एक्सरे मशीन मौजूद है लेकिन रेडियोग्राफर का पद पिछले 4 साल से खाली पड़ा है। जो ऑपरेटर है जो एक्सरे चला सकता है, रेडियोग्राफी कर सकता है, वो हमारे पास नहीं है। एक्सरे मशीन हमारे पास डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है क्योंकि वो पुरानी मशीन, पुराने पैटर्न की मशीन है। आजकल सभी डिजिटल एक्सरे पे करना चाहते हैं तो वो भी नहीं है हमारे पास। तो अभी मतलब ट्रेंड चेंज हो गया तो डिजिटल एक्सरे ही चलता है। सर, क्या जवाब दिया था ऊपर आपके उच्च अधिकारियों के द्वारा, जब दवाइयाँ शॉर्ट सप्लाई है, डिप्टी सीएम का हल्का है और बहुत सी समस्या यहाँ पर है, तो क्या उनकी तरफ से आपको अपडेट किया जाता है? वो लिख रहे हैं ऊपर, वो भी आगे अपने उच्च अधिकारियों को लिख रहे हैं। अभी तक हमारे पास इस तरह का कोई, क्योंकि कुछ दवाई लोकल परचेज करके हमें सिविल सर्जन के माध्यम से मिलती भी हैं, जब हम डिमांड देते हैं तो मिलती भी हैं, लेकिन वो भी काफ़ी नाकाफ़ी होती है, मतलब पूरी सभी का पूरा नहीं कर सकते। जुड़े रहे, शेयर करते रहे। और बड़ी समस्या एक किसान साथी कुछ कहना, बात करें उनसे। हाँ जी तो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जींद में जो डेंगू का जो प्रकोप चल रहा है, हाँ जी, तो उसको लेकर हमारा उचाना का जो स्टाफ है कितना सचेत है? क्योंकि मैं खुद डेंगू का मरीज था। हमारे उचाना में, सिविल हॉस्पिटल उचाना में डेंगू की टेस्टिंग की कोई अभी तक सुविधा नहीं है। हमारे पास बाकी ब्लड टेस्टिंग की सभी तरह की सुविधाएं हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था ये कि हम यहाँ से सैंपल लेके जींद सिविल हॉस्पिटल भेजते हैं क्योंकि डेंगू की लैब सिर्फ जींद सिविल हॉस्पिटल में ही है और ऐसे मरीजों के टेस्ट कराए जाते हैं। एडमिशन की और बाकी सभी तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं और हमारे करीबन 19 केसेज हैं और सभी ठीक है, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई अभी तक। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहिए, कितनी यहाँ पर पोस्टें हैं और कितने डॉक्टर यहाँ पर अभी मौजूद हैं जो सेवाएं दे रहे हैं? अभी मैं सिर्फ इस अस्पताल की बात करूं तो यहाँ पर 12 पोस्टें हैं, जिसमें से 2 एसएमओ की, 10 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टें हैं, सैंक्शन हुई हुई हैं, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ 2 मेडिकल ऑफिसर ही मौजूद है। दोनों एसएमओ की पोस्टें वेकेंट है और ये करीबन पिछले 4 साल से ऐसे ही चल रही है। शेयर करते जुड़े रहे और बड़ा मामला देख सकते हैं। डॉक्टर साहब ने बिल्कुल क्लियर बात, क्लियर साफ सुथरे शब्दों में कहा है कि सरकार को लगातार घेरते रहते हैं लेकिन कोई सहयोग नहीं है। और एक बार डॉक्टर साहब को सॉल्यूशन नहीं है। नहीं, हम मिलते हैं एक बार आप साफ शब्दों में किसान नेताओं के द्वारा चेतावनी दी गई। बिल्डिंग है यहाँ पर भाई, कोई डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं किसी प्रकार। जो एक्सरे मशीन है यहाँ पर भाई, लेकिन वो अभी भी नहीं चालू है। जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं उचाना नागरिक अस्पताल की तस्वीरें, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, जो डिप्टी सीएम का इलाका होते हुए भी यहाँ पर भाई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, इस मेडिकल में कोई स्टाफ न होते हुए भी। और ये देखो जो यहाँ पर इस तरह यहाँ पर जो लाइन में लगे हुए हैं, आप गदर हरियाणा चैनल के माध्यम से लाइव तस्वीर देख रहे हैं, जो यहाँ पर भाई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। और ये देखो भाई मरीज किस तरह यहाँ पर भाई 12 संख्या में आए हुए हैं। जो दवाइयों की भी कमी है और डॉक्टरों की भी कमी है, बिल्कुल स्वीकार कर रहे हैं वो। डॉक्टर साहब ने से हमारी बात हुई, अच्छे माहौल में बात हुई और उन्होंने अपनी जो मैं कहूँगा दिल से बात बताई है। ये सरकार की नाकामी है, प्रशासन की नाकामी है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि यहाँ पर 12 पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ 2 डॉक्टर हैं यहाँ पर। 12 डॉक्टर काम करे तो 2 डॉक्टर कैसे काम करेंगे?
तो महिला डॉक्टर 10 साल से नहीं है। बड़े ताजुब और दुर्भाग्य की बात है कि उचाना हल्के के अंदर जहाँ से डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा हुआ है विधायक है जो यहाँ से जो सांसद है वो भी इस बात का संज्ञान नहीं लेता, ना डिप्टी सीएम संज्ञान लेता। और दूसरी बात, एक्सरे मशीन तो यहाँ पर है लेकिन उसको चलाने वाला नहीं है 4 साल से। बड़े दुर्भाग्य की बात है, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस हल्के का क्या हो सकता है जहाँ पर करोड़ों रुपए की एक्सरे मशीन है लेकिन चलाने वाला नहीं। सरकार की नाकामी है, सरकार का फेलियर है। हम सरकार से कहना चाहेंगे, अनिल विज जियों से भी कहना चाहेंगे, वो स्वास्थ्य मंत्री है, इस बात पर संज्ञान लेने का कार्य करे। दूसरा, यहाँ के जो विधायक है प्रदेश की उचाना की बदौलत वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, उनसे भी कहना चाहेंगे कि वो संज्ञान ले। रैली वगैरह में कुछ नहीं रखा, यहाँ पर लोगों का जनाजा निकला हुआ, रेला तो यहाँ पर निकला है, वहाँ पर बड़ी बड़ी बातें करेगा लेकिन वो हौसला और लाने के लिए है। दूसरा, हम सांसद महोदय से भी कहना चाहेंगे कि वो भी संज्ञान ले इस बात का, लेकिन वो एक शब्द भी नहीं बोला। नहीं तो जैसे खेड़ी चौपटा के अंदर उन लोगों ने FIR दर्ज करवाई थी गुमशुदगी की, यहाँ पर हम सांसद की और यहाँ का जो विधायक है डिप्टी सीएम उसकी FIR दर्ज करवाने का काम करेंगे गुमशुदगी की, क्योंकि नहीं तो ये जन स्वास्थ्य की बात है। आप शिक्षा की बात देखो, 4800 स्कूल पूरे प्रदेश में बंद कर दिए और फिर दूसरी तरफ कहते कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब स्कूलें बंद हो गए तो कहाँ से पढ़ाएंगे गरीब आदमी? गरीब आदमी की समस्या आई, 180 रुपये जन्म पत्री बनाने के लिए बताया। मेडिकल में कोई दवाइयाँ नहीं है हॉस्पिटल में, जबकि डॉक्टर साहब ने बताया कि हम अगर 10,000 गोलियों की डिमांड करते सिर्फ 2,000 गोलियाँ आती है। ये सरकार का फेलियर है। इसलिए अनिल विज जियों से कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, भाई अनिल विज जी बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैंने ये करा दिया वो करा दिया, तो उचाना की भी सुध लेने का काम करे, एक दिन उचाना का भी दौरा करे और यहाँ पर चेक करने का काम करे। धन्यवाद, जुड़े रहे। और एक किसान साथी कुछ कहना, हाँ जी क्या कहना चाहेंगे? डिप्टी सीएम साहब से मैं कहना चाहता हूँ कि डिप्टी सीएम जितना जोर अपनी रैली में लगा रहे हैं ना, उसका 1% जोर भी यदि इस अस्पताल में लगा देते हैं ना तो ये अस्पताल उनका कामयाब हो जाता। ये बिल्डिंग बना दी उन्होंने, सड़क पे से लोग जा रहे हैं, इस बिल्डिंग को देख रहे हैं कि उचाना में तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी है, लेकिन इसके अंदर तो कोई नहीं देखता ना कि क्या है इसके अंदर बुरा हाल है। बता रहे हैं डॉक्टर साहब भी 12 मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे होने चाहिए थे, 2 मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे बैठे हैं, लेडीज डॉक्टर यहाँ पे 12 साल से नहीं है, बुरा हाल है। तो मैं डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, रैली को छोड़कर आप उचाना पे ध्यान दीजिए, अपने उचाना को संभालिए जिसके लोगों ने आपको इतने बड़े अंतर से जिताया हुआ है। धन्यवाद, जुड़े रहे और शेयर करते हैं। हाँ जी क्या कहना चाहते हैं? 3 महीने हो गए जी, हमारे लड़के को गिरफ्तार लेके थे और मार दिया, लेकिन आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। कौन से गांव से, क्या नाम आपका? गांव बड़ौदा से रामफल, और कुलदीप की डेथ, उसको कत्ल किया कुलदीप का। पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या जवाब दिया जा रहा है? 302 की FIR काट दी लेकिन गिरफ्तारी नहीं करी, और यहाँ अस्पताल से हमें बार बार झूठे उसमें डाला जा रहा है। कहते हैं कि ECG की है, लेकिन ECG की हमें रिपोर्ट नहीं दे रहे, और उस लड़के की ECG यहाँ नहीं हुई। हम पूरी तसल्ली से कह रहे हैं अगर हुई तो हमें इसकी नकल दिलवाई जाए। तो इस बारे में क्या आप कुछ अधिकारियों से मिले हैं? क्या इस बारे में DSP साहब से, SP साहब से मिले हैं आप? सबसे मिले हैं, अनिल विज जी से मिले, उन्होंने ट्रांसफ़र की है जांच, लेकिन वही रवैया DSP साहब नारनंद वाले कर रहे हैं। कौन से गांव से? बड़ौदा गांव से? बड़ौदा गांव से। जुड़े रहे और शेयर करते हैं। बड़ा मामला देख सकते हैं, हत्या का मामला, और बताया जा रहा है SMO से 3 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है अभी तक। और परेशान बाप, आप बाप है लड़के के? मैं ताऊ। परेशान ताऊ यहाँ पर खड़े हैं और उनके द्वारा आप देख सकते हैं किस प्रकार मतलब आंखें उनकी देख सकते हैं आप भरी हुई हैं, और कोई भी कार्रवाई अभी तक प्रशासन के द्वारा नहीं है। तो इस बारे में हम भी बात करते हैं डॉक्टर साहब से, क्या कहते हैं। जुड़े रहें और शेयर करते हैं। और भारी भीड़ यहाँ पर देख सकते हैं नागरिक अस्पताल उचाना में, जी जनरल हॉस्पिटल सामान्य अस्पताल बन चुका है, जो यहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज यहाँ पहुँचे हैं और कोई सुविधा यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया कि सरकार की तरफ से वो लगातार इस बारे में संपर्क